इस्लामाबाद की एक यकबस्ता सर्द रात में आप जनाब तुफैल न्याजी की बैठक में बैठे हो, जहाँ जाने कितने बड़े बड़े फनकार वहाँ उन्होंने कयाम किया, बातें की, तबादला ख्याल किया। और आज आपके बाएं जानिब जावेद न्याजी बैठे हुए, दाएं जानिब बाबर न्याजी बैठे हो, और आप उन्हीं यादों को, उन्हीं गीतों को, उन्हीं सुरों को, उसी सच को मोहब्बत के साथ, प्यार से, आजिज़ी के साथ याद कर रहे हो। खुशी और मोहब्बत के गीत बिखेर रहे हो। मुस्कुराहटें आंसुओं में ढल जाएं और आंसू मुस्कुराहटों में ढल जाएं, तो आप फकत यही कहेंगे कि हम देखेंगे। पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। हेठ वगे दरिया दा चिड़िया दा चंबा बुला असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा जाना खेड़िया दे दिल विच रांझ दा ख्याल ये नहीं जाना खेड़िया माही मेरा टूर चलिया अखबार श्याम शहर हाल में शम्मे जला देता है तू याद आकर इस नगर में हौसला देता है तू। श्याम शहर शम्मे जला देता है तू। देर तक रखता है तू अर्ज़ो समा को रखता है तू अर्ज़ो समा को मुंतज़िर। फिर वीरानियों में गुल खिला देता है तू। याद आकर इस नगर में हौसला देता है तू। किसकी कॉम्पोजिशन थी जी और किसका कलाम?
ये मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम है और तुफ़ैल नियाज़ी साहब जो हमारे वालिद साहब थे उनकी कंपोजिशन है, और इशफाक अहमद की फिल्म। आप कुछ जिक्र कर रहे थे जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो क्या हाँ, हुआ? बिल्कुल एवेन्यू स्टूडियो में। मैं उस वक्त छोटा था तो लाहौर रहते थे, तो मैं ऐसे अब्बा के साथ चला गया एवेन्यू स्टूडियो। तो अब पूरा वो ये बैच बैठा हुआ तो रिहर्सल हो रही, तो मेरा फर्स्ट चांस था वहाँ स्टूडियो में देखना लाइव कि कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है फिल्म का गाना। तो मैं फिर रहा था तो मैडम जी ने अब्बा से पूछा, तो फैल जी ये थोड़ा बेटा फिर रहे? अब्बा कह जी जावेद पढ़ रहे, अब गांदा होएगा लाजमी। कहने हाँ थोड़ा बहुत गुनगुनाना, मगर मैं तवज्जो नहीं हले कर रहा अभी। तो उन्होंने कहा जावेद मैं आवाज़ दी, मैं कुछ मैंने कह दे सुना कुछ। तो मैंने नूर भाई यही हम जी सुनाई मैडम नूर जावेद साहब, बिल्कुल, और इतना मन प्यार उन्होंने दिता और बड़ा खुश हुए। और हम दोनों ने गाना ऐसा सुना है कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, एक तो लोगों के लिए गाता है, उसमें पैसे भी शामिल होते हैं, दाद भी शामिल होती है और कमर्शियल काम होता है थोड़ा सा। एक काम ऐसा होता है जो आर्टिस्ट कभी अकेले बैठ के अपना आप सुन रहा होता है, है ना जी? वो आपको सुनने को वो मिला? हमें सुनने को मिला। रात के 2 बजे 2:30 बजे का टाइम है, यहाँ उस्ताद सलामत अली खान साहब ने समंडल खोला हुआ है और सारे सब सो रहे हैं, मैं और जावेद बैठे हैं। तो कह रहे हैं यार बाबर जी, चाचू जी, हम चाचा जी कहते थे, चाय तो बना यार। मैं कहा अच्छा जी चाय बनाता हूँ। मैं चाय बनाने चले गया, तो वापस आया तो उन्होंने गोद में सुमंडल रखा हुआ है और क्या गाना शुरू किया, पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव है। तो उस चंबे, वो गाना पता नहीं क्या गाना था, उन्होंने क्या बना दिया और घंटा उसी में फंसे, उसी में तबीयत। वो मतलब एक बोल रख लेते थे, बोल तो ऐसे ही रखा होता था, लेकिन क्या गाना हमने क्या गाना सुना। बारिश हो रही थी तो रात के 2-2:30 का टाइम, तो कर्टन पीछे किए तो बाहर का व्यू भी नज़र आ रहा है, तो सुमंडल मिला हुआ है। तो वो लता जी का गाना उनके मुंह पे आ गया कि ये जो पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, गाँव में 2 प्रेमी रहते हैं। गाँव में 2 प्रेमी रहते हैं। क्या बहलावे, इस तरह अच्छा करके क्या इतने बहलावे, ताने और इतनी खूबसूरत छोटी छोटी मुर्गियाँ, ताने। बोल और उसकी जो कैफियत है, एक और घंटा, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.25 घंटे उनकी तबीयत लगी रही। वो चाय भी बड़ी ठंडी होगी कप में, कप लाए थे हमें, आपसे। और पता नहीं कहीं गए हुए थे, किसी ट्रांस में थे वो। तो आर्टिस्ट जो होता है जो एक अपने लिए काम करता है, अपना आप सुन रहा होता है, अपना मज़ा ले रहा है। हम दोनों ने वो गाना सुना, गाना वाना तो बहुत हो गया, हमें तो आया ही नहीं। खैर, तो बहुत अच्छा गाना सुना हमने। जितने आर्टिस्ट हैं सबके हम आशिक लोग हैं भाई, सच्ची बात है। हमें बहुत मोहब्बत मिली और उनकी दुआएं। देखें, गवैये 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं रियाजिया गवैये और रियाज करके गवैये बनते हैं, एक होते हैं दुआइया गवैये, वो दुआ से गवैये बनते हैं। हमने दुआएं बहुत ली हैं और हम दुआइया गवैये हैं, सच्ची बात। और खिदमत बहुत की है अपने सीनियर्स की, उनसे दुआएं ऐसे ही बैठे वालिद साहब और मेरे साहब, उन्होंने एक बोल रखा हुआ है की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन। वो अपने रंग से गा रहे हैं, वो अपने रंग से गा रहे हैं, और बोल वो रखा हुआ है। वेरिएशंस मुख्तलिफ, वो अपने वो उनकी इंटरप्रिटेशन उनकी, वो यानी कि एक लाइन 3-3 4-4 घंटे वो ही नहीं ख़त्म हो रही है। मतलब रचा मारवा रचाया हुआ
सबसे बड़े? भाइयों में मैं। भाइयों में आप बड़े। तुफैल साहब की जो सादगी और जो शख्सियत है, उस पे हमने ऐसी ऐसी हस्तियों से सुने कि कमाल, मतलब नाकाबिले यकीन हद तक सादा तबीयत। मुझे याद है कि अमानुल्लाह खान साहब ने कहा कि ये वो घर है जहाँ मैंने पहली फ्रिज देखी। हमारे पास रहे जी अमान भाई। और ये भी वो कहते हैं कि वो मुझे पहली परफॉर्मेंस भी तुफैल हाजी साहब ने बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं करना क्या करता मुझे नहीं करना वो क्या था, किस तरह था, क्या याद है? लोग तमाशा एक प्रोग्राम शुरू था यहाँ से, अक्सी मुफ्ती साहब, चूँकि अमान भाई हमारे पास ही रहते थे, तो अम्मा ने वो खाना वाना बनाना ना, तो बड़ी, मेरी माँ बहुत फ़कीर औरत थी, उनका शौक था कि लंगर जो है वो बनना, चूल्हा जलता रहे बस। अब वो गैरिजन सिनेमा तो जो था इनका, वहाँ वो शो करते थे, तो एक दिन पहले उसका रैसे भी होती थी, तो अम्मा ने काफ़ी खाना वाना बना के तो कहना, अमानुल्लाह बेटा तू टैक्सी कर तो थे जाके अपने खाना लेके जा, नाले सारे खान गए थे ध्यान दे नाल। हाँ अम्मा ठीक है, अच्छा ये लेके जाते थे। रैसल हो रही थी तो ये खाना लेके गए, तो वह कहते, ओ अमानुल्लाह तू यार वो सुना किस तरह वो खबरें पढ़ता है पढ़ते ने रेडियो दे उस वक्त तो निज़ामुद्दीन वो ऐसी ज़बरदस्त पैरोडी बहुत अच्छी करते थे, बहुत ज़हीन आदमी, बड़ा आदमी। देखें जो बड़ा आदमी होता है ना उसके अंदर बचपन से चीज़ें बहुत सारी इंस्टॉल की होती हैं अल्लाह ने। अब इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर वो सुनानी शुरू की, सारे बड़ा खुश हुए। तो वह कह रहे लाइक यार तू अज स्टेज पे तू ही करना है कि कहते जो तू करन डे यहीं करना है। अब वो किया तो इतनी उसको दाद उनको मिली अमान भाई को, और फिर अमान भाई तो फिर हर प्रोग्राम में वो आगे तो बस वो चिकने चिकने पात क्या कहते हैं ना कुत्ते जिसने आगे तो वो तो टैलेंटेड। और अच्छा साहब, तो ये मतलब कि एम होता था कि कहीं भी वो टैलेंट देखते थे ना तो उसको ज़रूर उनकी कोशिश होती थी कि आगे आएंगे। नू भाई ये भी तो, जैसे शाम 84 पटियाला घराने, इस तरह कपूरथला भी एक घराना है। तो वहाँ हिंदुस्तान में महाराज कपूरथला ने अब्बा को ये अवार्ड दिया, उस पर उस्ताद लिख दिया। तो उन्होंने जब देखा कि उस्ताद, उन्होंने महाराज से कहा ये तो अवार्ड मैंने नहीं लेना, इस पे उस्ताद लिख दिया, मुझे तो सिर्फ मोहम्मद तुफैल नियाजी का अवार्ड चाहिए। उन्होंने कहा तुफैल साहब तुसी की करने, तुसी तो बहुत बड़े उस्ताद हैं, एक राग शुरू कर दे विच ना राग मिक्स कर दे, एडी उस्तादी तुसी तो बहुत बड़े। कहते नहीं मैंने सिर्फ मोहम्मद तुफैल नियाजी का अवार्ड दे दो, मैं ले लाँगा, क्योंकि तुफैल भी मैं किसे दें तो नियाजी में नियाजी मैं जी नहीं। उन्होंने फिर वो अवार्ड ना लिया तो उन्होंने कहा जी इस वक्त ले लो, सुबह से चेंज कर देंगे। फिर उन्होंने मोहम्मद तुफैल नियाजी का अवार्ड दिया। वही अवार्ड उन्होंने 2009 में हमें ये पढ़ा, हमें उसी जगह पे वहीं बुलाया, वहीं गाना हुआ, तो उस पर लिख दिया उन्होंने उस्ताद जावेद नियाजी, उस्ताद बाबर नियाजी, वो चांदी में खोद के लिखा। तो हमने कहा जी हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं, हमें बड़ी मार पड़ेगी ऊपर जाके भी, तो ये उस्ताद नहीं सिर्फ बाबर नियाजी जावेद नियाजी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखो असी उन्होंने गल मनी सी, तुसीं साडी मन लो, साड़ी इच्छा साड़ी मंश है, तुसी उस्ताद लोग हैं, तुसी बड़े लोग हैं, तुसी राग शुरू कर दे, इन्होंने विच मिक्स कर दो राग में से, ये साड़ी इच्छा है, असी तुहाडे बड़े हैं सकूल, वो हमने ले लिया। तो वो इतने लोग बड़े लोग थे, बस उनको इन टाइटल्स से कोई गर्ज नहीं था। मेहदी हसन साहब को टाइटल से क्या गर्ज था, मेहदी हसन उस्ताद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बड़े लोग थे। तो बड़े लोग क्या बात है। अच्छा मैंने खाला जी से मुलाकात क्या खाना भी अपने मुझे लग गया, दोनों का अदायगी का लहजा हलावट बात में बिल्कुल वैसा था, एक दूसरे बहुत धीमे, बड़ा धीरज, बहुत शफकत वाला और बड़ा प्यारा। बल्कि मैं एक वाक़या ज़रूर सुनावांगा। इशफाक साहब ते आपा कुदसिया बानो एक दिन इस घर भी आए, ते अम्मी ना मुलाकात तो है सी, मगर ते अम्मी नू बुला के कहन लगे, अब्बा जी भी बैठे हुए सी, कहंदे तुफैल जी ए वाले मॉडल अल्लाह ने हुण बनाने छड़ दिते ने। अरे क्या बात है यार, यकीन करो मैं नाले तक उन्हों का फिर कहते तुफैल जी हुण ए वाले मॉडल जेडे ने ना अल्लाह ने बनाने छड़ दिते ने।
ऊंची अलमिया टालियां में भी ऊंची अलमिया टालियां में भी हेठ बगैर दरिया हो। मैं दरियावां दी मछली वे सोहणिया, मैं दरियावां दी मछली वे सोहणिया, बगला बन के चाहो। वे जिद मेरी दी ओ जिद मेरी दी बेड़ी बना ले, जिद मेरी दी बेड़ी बना ले, पार पतन कर हो। पार पतन कर वे श्यामा पैया, वे श्यामा पैया, दिल दे वेड़े श्यामा पैया, दिल दे वेड़े चन बन के तू आ हो। चन बन के तू आ। वे सरगी वेले दिल दे वेड़े, सरगी वेले दिल दे वेड़े, सूरज बन चढ़ा हो। सूरज बन चढ़ा। ये भाई उन्होंने ना एक प्रोग्राम चलता था उसमें मेहमाने खुसूसी हाँ आदिल नजम साहब करते हैं, और उसमें उसके एंड folk क्रेडिट की, में हाँ, फोक की डिफाइन कर रहे थे, डिफाइन किया और वो था कीबोर्ड वाले से folk कहा क्या कि तुमने होता है। सिर्फ हाँ, वो करना है। वो नहीं तो क्या हर demo? पंजाबी गीत को फोक का कह देते हैं। उन्होंने बताया कि फोक सिर्फ 2-3 सुर का होता है, उसमें ज़्यादा सुर नहीं लगते, फिर वो कंपोज हो जाता है, कंपोजिशन हो जाती है। आपने तो साथ परफॉर्म नहीं किया हाँ बिल्कुल। सब संगत को तस्वीर आपकी कमाल लगी हुई, जैसे दो दोस्त साथ खड़े हुए होना। तो कभी अब आपको जब ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिले कि खुश होके कोई कहे कि जैसे ऐसे लगे हाँ, जैसे मैं तुफैल साहब को सुन रहा हूँ, या किसी ने कोई वो- ऐसी बात की आपसे? नूर सच्ची बात तो ये है कि वहाँ तक पहुँचना जो है ना बहुत मुश्किल है। उनकी अगर खुशबू भी हम में से आ जाए ना, तो ये बड़ा हमारे लिए अवार्ड है। अगर लोग कहते हैं कि यार आज तो आपने याद करवा दिया। मेरी सांसों में संदल घोलती है, मेरी सांसों में संदल घोलती, मेरी सांसों मेरी सांसों में संदल घोलती है, तेरी खुशबू
मुसलसल बोलती है मेरी सांसों संदल बोलती है। अच्छा जी, पाकिस्तान टेलीविजन का जो पहला गीत और पहले गुलकार वो जनाब तुफैल नियाज़ी। बिल्कुल। अब पहले बच्चे जो ऑन एयर गए ना पाकिस्तान टीवी का, जब बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पहले बच्चे जो ऑन एयर गए ना वो आपके सामने बैठे। ये भी एहसास है। वो कोई गीत याद है आजूदत का? ये अपना कलम है, अपना कलम, ये अपना कलम है, अपना कलम, हम अपने कलम की जुम्बिश से सोतों को जगाते जाएंगे, रोतों को जगाते जाएंगे, ये अपना कलम है, अपना कलम। छोटे एक लाइन यार। अच्छा जी, बारे आप मल्टी टैलेंटेड है यार, क्या बस। एक तो गुफ्तगू में भी बहुत आला, फिर आपका हाथ तुफैल साहब ने फारूक कैसे साहब के हाथ में दिया? मुझे कहने लगे कि तुफैल साहब, अब्बा कहते हाँ यार ये फारूक साहब ये मुल्तान पढ़दा है, हुण आया वो 10वीं का इम्तिहान दे के छुट्टियां सी ते मेरे को फिर आ गया, ये फिर उत्थे जाना चाहता, मैं कि मेरे को रहते तन कॉलेज से दाखिल करने। वो इस तरह से करके तो उन्होंने कहा अच्छा बेटे हमारे साथ काम करोगे इस ड्रामे में। तो मेरा ख्याल दूसरा प्रोग्राम था, तीसरा प्रोग्राम था, अभी उसमें कुछ नहीं था। अंकल सरगम, सिर्फ अंकल सरगम आए थे बस, और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, मैं घबरा गया ना एकदम। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस तरह होगा, इस तरह। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि देखें आपने एक फ़ोटोग्राफ़र जो है ना उसका आपने करेक्टर करना है, और ये बुशरा है, ये उसमें आएगी, ये बुशरा अंसारी की बात हो रही है। जी जी, ये जो है तो ये शर्मीली भी तो बनती थी, वो बात की बात। उनका रिपोर्टर होंगी और आप इसके साथ। अच्छा, उन्होंने एक फोम का ना वो बनाया इस तरह, वो पकड़ा हुआ, तो वहाँ जाकर उन्होंने अंकल सरगम का इंटरव्यू शुरू किया। उन्होंने कहा कुछ तस्वीर बनानी है आपकी। तो उन्होंने खोला उसको, गठड़ी को, तो जब खुला तो घड़ल करके उसमें से फोम का बना था वो, तो उसकी जगह फिर मुझे लटा दिया। मैं उठा वहाँ से, तो मैंने कहा अच्छा ये फोटोग्राफर है। उस वक्त बातफीज़ ऐसे करके वो बोलते थे, बातफीज़ ये क्या है अंकल सरगम। तो उन्होंने, मैंने तस्वीरें बनाई तो उन्होंने कहा जी बहुत कन्फ्यूज़ बंदा चाहिए इसमें, करैक्टर जो ना उड़ा हुआ है, घबराया हुआ। अब मैं तो लोगों को देख के, लाइट्स को देख के वैसे ही घबराया हुआ था। वो जब हुआ तो उन्होंने कहा वाह, सबने जी बड़ी ताली दी। उन्होंने कहा पता कि मैं तो वैसे घबराया हुआ था ना, सच्ची बात है। उन्होंने कहा वो देखो जी फनकार था बेटा, वो कैमरा के लोग जो थे और जितने लोग इंजीनियर्स, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा किया, आर्टिस्ट का पुत्र है ना जी, उसके अंदर चीज़ें सारी कुछ अंदर है। मैं कहा अच्छा जी। वो फिर मुझे उन्होंने 25 रुपये का चेक दिया, 25 रुपीज़ का, मुझे अभी तक याद। अच्छा, बड़े होते थे 25 रुपये। बिल्कुल। फिर 2 प्रोग्राम के बाद मुझे 35 रुपये का चेक मिलना शुरू किया, 35 का। मैंने वो बड़े पैसे होंडे ने। फिर मैंने एक करैक्टर किया उसमें, वो हाडाराम का। वो एक अच्छा, फारूक कैसा साहब काम करते थे, पॉपेट बना के ले आते थे, और 3-4 लोग थे। मैं था, एक इस्लाम साहब थे, एक राशिद खान साहब थे, डेथ हो गई थी, हैगा जो। अच्छा, उस वक्त कुछ भी नहीं था। वो आके पॉपेट एक आता था, वो रखते थे, हाँ जिसकी कोई देखिए आवाज़ देखिए, वो सारे अपनी अपनी देखते थे, जो उसमें आता था करैक्टर में उसका कहते यार ये ठीक है। तो हाडाराम मेरे आ गया में। फिर इस तरह कहते कि 1.25 लाख आ गया एक बार, बाबा जी 1.25 लाख बाड़ी को जो बोलता था, वो जवान नहीं थी यार, क्या कुछ नहीं किया। 17, लेकिन आपने कितनी कोशिश की। मैंने उसमें उस दिन फारूक साहब कह रहे थे कि 17 आवाज़ें जो हैं वो बाबर की मुझे याद है, कुछ पढ़ी हैं, जो 17 करैक्टर मैंने उसमें किए, और उसमें से तकरीबन 13-14 तो काफ़ी सारे मशहूर हुए, काफ़ी पॉपुलर है। फिर हमने ये वो किया हशन नशर, वो डबिंग करते थे, वो डबिंग तो लोगों को अब पता चला कि ये भी करते हैं इंग्लिश फिल्मों की। अच्छा, वॉइसेस भी मेरी इस्तेमाल करते हैं उसी, वो जो ओए मेरी गाल सुनो मी दे, वो बड़े की कह रहे रशीद लेकिन कमाल था वो। पैरोडीज मैंने बहुत की। एक प्रोग्राम चला था 13 एपिसोड का, शनाज शेख उसमें मेज़बान थी, और उसमें हर एपिसोड में
पैरोडी तुम्हारी पैरोडी थी। चलती थी ना। नोट भी बांट गया, वोट भी गट गया, अब हबीब अली मोहम्मद साहब की वो एक है। फिर पठान खान साहब आ गए, फिर मेहदी हसन साहब आ गए, अमानत अली साहब आ गए, शौकत अली साहब। हर एपिसोड में एक आर्टिस्ट की, चूँकि देखिए पैरोडी आए कुछ कैश, कुछ अवार्ड आए। हाँ, वो मैंने किया। जरा वो क्या था? अच्छा, वो पता क्या, खान साहब मुझे खान साहब नाराज़ हो गए मेरे साथ। किसी ने कहा जी का नकलें उतारता है आपकी, हमसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा अच्छा तुम नकलें उतारते हो। मैंने कहा अल्लाह करे आपकी नकलें उतारनी आ जाए। तो वो पता नहीं, मैंने तो नहीं तुमने ये किया। मैं उनको लेके आ गया घर, नाराज़ हो गए। मैं घर लेके आया तो मैंने वो टीवी पे लगाया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जुनून होता है, जवानी बड़ी अजीब चीज़ होती है। उस जिस्म की तरफ वॉइस की मैं कोशिश करता था कि किसी तरह वॉइस कैसे मिल इनके साथ थोड़ी जाए करीब, उनका एक्सेंट क्या था उसकी कॉपी करनी। तो सुन के कह रहे ये क्या, ये तो बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरा गाना है। मैंने कहा आप ही का गाना है, लेकिन बोल तो सुनिए, ये मैं गा रहा हूँ। मेरा ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम कैसे हो, ये मेरा। मैंने कहा नहीं जी जनाब ये सुनिए, ये मैं इसमें ये मैं कर रहा हूँ ना इसमें। तो बड़ा खुश हो गए। जावेद से कहने, मेरी अम्मी से कहने कि इसको ये काम छोड़ दे, ये गज़ल गाया करिए। करो जी। मिलिया यार कहर विच भरिया, नी मिलिया यार कहर विच भरिया, अते नैना चढ़ी खुमारी, काले रूप त्यार डंगण नूं, ओदे हथ विच हुस्न कटारी, लाई बेकदरां नाल यारी, लाई बेकदरां नाल यारी, ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके, ओ लाई बेकदरां नाल यारी, ते टूट गई तड़क करके, हो बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई, खिड़ियां ने गुलजारा, बचपन गया जवानी आई, खिड़ियां ने गुलजारा, बे गल्ला सूहे रंग बनाए, गल्ला सूहे रंग बनाए, ओ टेकन जब बहारा, बे पींग माही दी झूटन आइया मस्त अलड़ मुटियारा, ओ वारो वारी पींग चुठेवण कर कर नाज हजारा, जदों आई ततड़ी दीवारी है, ते टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरां नाल यारी, ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके। वारवे अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे असद अमानत अली खान साहब। और वो उस काफ़ी का भी जिक्र हो रहा था, बल्कि वो याद भी अगर हम करें तो क्या ही अच्छा हो, जो उम्र लगियां। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका ये जो बंद है ये ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार का है। तो उनका कुछ जी प्लीज उजाड़ दसे अते वेड़ा खावण आवे यार फरीदा उस थां की वसना जिथे यार नजर ना आवे यार
करीदा उस थां की वसना जिथे यार नजर ना आवे तू घर आवी वे घर आवी समीदिया ढोलना वे नित तांगा हो तेरिया वे घर आवी समीदिया ढोलना वे नित तांगा हो तेरिया तांगा देखा कहाँ से? ये तो एक हाड़ा ही होता है ना जी, उसी तरह। तो फैल साहब से जब ये पूछा जाए कि जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल, तो ये क्या कैफियत हो जाती? तो कहते मैं थोड़ी कहना होते हीर कहते। किसी ने कैसे सी कि खेड़िया नाल गांदे इन एक्सप्रेशन इतना उसमें कहते उसे तो फैल तो ਹੁੰਦਾ नहीं, उसे तो हीर बन के गाना पैंदा है। जिले हीर बनोगे तो फिर तुसी वो हाड़े भी जाए सारा कुछ है, सब चीज अदायगी एक लफ्ज मोती की तरह पिरोना और क्लैरिटी और फिर सादगी, सुभान अल्लाह। उस पर हम अरे ए मुरली मेरे राजन वाली ये दर्द गले जरूर आवे गैरी ससुर ए सुरली वाले ये मुरली फेर बजावे मेरे नैनी नींद ना आवे ओ नहीं मैं जाना हाय वे मैं नहीं जाना वे नहीं मैं जाना ओए नहीं नहीं मैं जाना वे नहीं मैं जाना वे मैं नहीं जाना वे नहीं हो जाना वे नहीं मैं जाना खेड़िया दे नाल दिल विच रांझे दफिया मैं नहीं हो जाना खेड़िया दे नाल दिल विच रांझे दफिया ये नहीं मैं जाना खेड़िया दे नाल रांझा ता मेरा ओ रज के सोना रांझता मेरा रज के सोना रांझा ता मेरा ओ रज के सोना
रांझा मेरा रज के सोना रांझा मेरा ओ रज के को जीर से आग मैंने जाना खेड़िया देना दिल विच राज दखियार मैंने जाना खेड़िया देना क्या बात है जी, माशाल्लाह। जो प्यार करता है, प्यार मद्दा इंडिया से यहाँ मिलने आए, जैसे दलेर मेहदी साहब, दीवाने साहब, हंस भाई, हंसराज गुरदास वकील मान आदमी हो साहब, तो गुरदास मान भाई गुरदास बहुत मान। अकीदत से कैसी मिले। अकीदत रखते हैं कभी जो इजहार? भाई हम पटियाला गए भाई, बहुत मोहब्बत गुरदास करते हैं, भाई बहुत अदब। आए हुए थे वहाँ चंडीगढ़ शूटिंग पे, तो उनको अखबार में पढ़ा कि न्याजी ब्रदर है, तो वो सीधे वहाँ से पटियाला शरीफ आ गए, वहाँ के हमें मिले और पाजी मैं नहा रहा तो मुझे कहे तो पाए न वो बाहर आए ने गुरदास मान भाई आए। अब मैंने कहा यहाँ कितने सारे लोग, मेरे जहन में भी नहीं आ सकता कि वो बॉम्बे होता है इधर भाई आएंगे। तो वो थोड़ी देर मैं कहा यार आना एक मिनट बैठ, मैं नहा रहा हूँ। तो फिर वो तो भाईजान गुरदास मान भाई बादशाह छोटा, मैं कहा यार बिठा जड़े भी है ना मैं आना। उसके बाद वो मैं कहा बस आ रहे हैं यार 5 मिनट मुझे नहा लिया बस मैं। वो कह रहा पाजी आ थोड़े के रब दा वास्ता जी आप तौलिया इस्तेमाल ना करना था, गिले पिंडे में जफी पा रहे वो बड़ी मजेदार बात में बाहर है। तो मैं जनाब तो बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत, बड़ा मेरे वालिद का बहुत अदब करते, बहुत एहतराम करते, भाई उनकी वजह से हमसे ही मोहब्बत है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातीन हज़रात, अगर आपने कभी ये सुना हो कि अनप्लग्ड क्या होता है, तो ये होता है अनप्लग्ड। आई एम सो फॉर्चुनेट ये इस जगह पे आना, आपको दम साध के आना हो। और मैं फिर आपकी वैसे याददाश्त के लिए बता दूं, बाबर नियाज़ी, जावेद नियाज़ी पाकिस्तान में ही रहते हैं, इस्लामाबाद में ही रहते हैं। हमारे सरबराह ममलिकत जब जाते हैं जहाँ ज़रा, तो हमारे सकाफ़ती वफूद को भी साथ जाना है ताकि हम बता सकें कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है। और तुफ़ैल नियाज़ी एक पाकिस्तान में था। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, जन्नतों में घर दे और आप सलामत रहें बाबू। इस पहर में आपसे मिलना है जावेद भाई, क्या बात, अल्लाह जिंदगी दे। बड़ा मजा है 92 न्यूज़ की सारी प्रोडक्शन टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।